तवाइफ की जिंदगी में आने वाला मर्द किसी चोर दरवाजे से दाखिल नहीं होता, बल्कि यहाँ जो कुछ भी होता है सरेआम होता है। बस सबसे पहले तो उन्होंने फ़ोन नंबर लेना होता है, उसके बाद फिर उन्होंने बात बढ़ानी होती है, जी मेरा दिल करता है आपको मिलने को। बस इस तरह की बातें सुनाएंगे। हम भी समझ आते हैं कि ये बंदा जो है अब चाहता है कि मैं इसे हासिल करूं, तो फिर वो उस बात पे आ जाएंगे कि जी आप मेरे साथ 2-3 दिन के लिए सैर करने जाएंगी नहीं जाएंगी, इन चीज़ों पे आ जाएंगे। जब सैर पे चले गए तो फिर दोस्ती शुरू। कि जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनके यहाँ औलाद नहीं होती थी, वो तवाइफों के जिस्म से बच्चे पैदा करते थे और वापस अपने बच्चे वही अपनी शरीफ औरतें, अपनी जो उनकी बेगमें होती थी उनके पास ले जाते थे और उनको दे देते थे। तवाइफ की बड़ी सीधी साधी नफ्सियात होती है। माशूकी उसे माँ की तरफ से विरसे में मिलती है और वो इस विरासत को हमेशा अपने हक में इस्तेमाल करती है। एक तवाइफ थी जिससे पूछा गया था कि तुम्हारा बाप कौन है, उसने कहा पैसा। तुम्हारी माँ कौन है, उसने कहा पैसा। तुम्हारा भाई कौन है, उसने कहा पैसा। इवन कि उसने सब रिश्तों को ही पैसे का ही नाम दिया था। तवाइफ को कभी प्यार नहीं होता है, इनको अगर प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से। सवाल यह है कि पैसा पैसा करने वाली ये मखलूक कभी दिल के हाथों मार भी खा सकती है? क्यों तवाइफ का दिल नहीं है? तवाइफ मोहब्बत करती है। तवाइफ को कभी प्यार नहीं होता है, कहते हैं कि उसके सीने में दिल नहीं होता है। एक शख्स एक तवाइफ की ज़िंदगी में आया, उससे मोहब्बत की, शादी की, वो शादी बाद में नाकाम क्यों हो जाती है? क्योंकि हम एक अजीब ज़हन रखने वाली होती हैं, खुला सा, आज़ाद घूमना फिरना, इधर आना उधर जाना, एकदम फिर बॉन्ड हो जाना। शादी करने को जी चाहता है? बिल्कुल है। आप करना चाहते हैं मुझसे शादी? कर सकते हो। कोठे पर बैठी हुई एक जागीरदार की इस नाजायज औलाद के अपने अयाश बाप से शिकवे शिकायत तो शायद कयामत तक खत्म नहीं होंगे। इसी दौरान आप मोहब्बत की एक और निशानी से मिल लीजिए। इस फील्ड में बाप नहीं होते। इस बच्चे जब बड़ा होता है ना तो बाप को गाली निकालता है कि ये ऐसा बाप था कि अपने ऐसा नीच और गंदी फितरत का अपने हफ़ज़ की खातर हमें इस मंजिल पे पहुंचा गया है। इसने हमें अपनाया नहीं। क्या इसके पास पैसे नहीं थे, जिस्मानी तौर पे पैसे थे कि रात के रह के तो गुजार के चला गया? उनको पता चलता है, फिर बाद में वो कहते हैं कि नहीं ये तो हराम का, ये पता नहीं किसी और का है, ये मेरा नहीं है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। तवाइफ आम तौर पर जिंदगी भर अपने बाप से शदीद नफरत करती है, लेकिन फिर खुद भी वही गलती दोहराती है जो उसकी माँ ने की थी, यानी किसी तमाशबीन या आशिक़े नामदार के नाजायज बच्चे की पैदाइश। ये वो दर्स है जो इस घराने की हर बेटी अपनी बेटी को देती है। लेकिन हम किसी इंसान से तवाइफ के घर पैदा होने के जुर्म में जिंदा रहने का हक तो नहीं छीन सकते। हमारे मुआशरे की ऊंची कदरें उस बच्चे की इज्जत नफ्स को क्यों ठोकरों में उड़ाती है जो कुदरत की मर्जी से किसी तवाइफ की झोली में आन गिरा। इस मुनाफकाना रवैये और दकियानूसी सोच को नोच कर अपने जहनों से निकाल फेंकना होगा, वरना रोशन ख्याली का जो ख्वाब हमने देख रखा है टूट जाएगा। ये है तारीखी शहर मुल्तान, औलियाए कराम की सरजमीन। चिकनी मिट्टी वाले इस शहर की तवाइफें बहुत मशहूर हैं। शहर के ऐन वस्त में कदीम बाजार हुसनाबाद है, जिसे इलाकाई जुबान में चकला कहा जाता है। अंदाजन 500 के करीब कंजर खानदान पुश्तों से इस चकले में जी रहे हैं। सरकार ने गो के मुल्तानी तवाइफों को टाइम कमरे की सहूलत से महरूम कर रखा है, लेकिन फिर भी तवाइफों का धंधा यहाँ खूब चलता है। इनसे मिलिए, ये हैं उस्ताद शौकत लोधी, मुल्तान की कंजर बिरादरी के सरबराह। अपने खानदानी पस मंजर पर ये साहब खूब रोशनी डालते हैं। यहाँ काफ़ी लोग आकर आबाद हुए हैं। फनकार यहाँ के नहीं हैं, जो भी आए हैं बाहर से आए हैं। फन अपनाया है, दुनिया को दिखाया है, जिससे अपनी कौम को पहले इन्होंने लोधियाल के ज़रिए रोशनास कराया। अब लोधियाल कौम नहीं थी, किसी को पता लोधियाल कौन है कौन नहीं। क्योंकि ये लोग जो आते थे ना, जो भी अच्छे लोग थे, अक्सर रात की तारीखी में आते थे। ये दिन को कभी नहीं आए। गाना सुनना, गज़लें सुनना,
ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो उन्होंने अपने महल सरा में बुला लिया। उनसे जाने के बाद यहाँ ज़वाल ही ज़वाल शुरू हो गया है। तवाइफ को ब्याहना आसान है, बसाना बहुत मुश्किल है, और जिन्हें फिर भी ये रिश्ता मकसूद हो उन्हें बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। हमारे घर में जितने नौकर होते हैं ये भी शुरफा हैं। आशिक बनकर आए और नौकर बन गए, कई यहीं आकर मर गए, जिनको कफन दफन भी हमने खुद किए। उन्होंने आज तक हमें पीछे बताया ही नहीं कि हम पीछे के कौन हैं, लेकिन हमारे पास आने के बाद वो अपना पीछे भूल के आते हैं, जो यहाँ आकर हमारे पास मुसलसल रहते हैं। यहाँ हर चीज़ आम आम होती है, रंगीनी होती है, अयाशी होती है, किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं होती। एक तहजीब के अलावा, एक तामीज़ के अलावा, एक ताज़ीम के अलावा यहाँ हर चीज़ पे पाबंदी है। चकले में बैठी हुई औरत को जमाना जिस नाम से भी याद करे ये एक अलग बहस है, लेकिन उस्ताद शौकत का ये बयान भी ऑन रिकॉर्ड है। जो हर चीज़ हमें मैसर इसी घराने से हुई है, हम उसे बुरा क्यों कहेंगे? हमारी रोजी है, हम हर घराने में हैं और हर घराना हमसे मुंसलिक है। खानदान के बुजुर्गों की तरफ से तवाइफ ज़ादी को भरपूर एतमाद मिलता है, और यही एतमाद मुस्तकबिल में उसके काम भी आता है। औरत का ज़हन उसका खाली कर देते औरत की तरफ से कि तुम औरत नहीं हो, तुम मर्द हो, तुमने 20 पे हुकूमत करनी है। पहला नंबर तुमने घर चलाना है। एक बाप होते कमाने वाला, लेकिन वो बाप नहीं, बाप भी तुम हो। एक भाई कमाने वाला है, वो भाई भी नहीं, भाई भी तुम हो। आगे औलाद कमाने वाली है, वो भी नहीं है, तुम हो। क्योंकि इन पे भी उनकी हुकूमत, फिर नौकर चाकर रख लिए, उन पे भी उनकी हुकूमत। एक लड़की ने कमाना है, 20 ने खाना है। ये हमारे घोड़े हैं, इनकी लगामें जो हैं वो होती हैं शातिर के हाथ में, जो कहते हैं भी शातिर दिमाग के हैं। पीछे वो बैठे होते हैं, जिनके कहने पे वो लड़की अमल कर रही होती है, बाहर की दुनिया को वो बेवकूफ़ बना रही होती है। पब्लिक रिलेशनिंग यानी ताल्लुकाते आमा तवाइफ के कारोबार का बुनियादी हिस्सा है। बाजारे हुस्न में मुजरे की दुकान सजाकर बैठना सिर्फ गाने बजाने की हद तक महदूद नहीं, बल्कि असल कहानी ये है। अब देख ले कैसे चल चल तरीके से न्याज बांट रहे हैं। ये नौकरों का काम है बांटना, लेकिन वो साथ फिर रहे हैं ना। नौकर भी साथ हैं, लेकिन ये साथ हैं क्योंकि सारे अब सब मोहल्ले में, सारे इलाके में जो घूमेंगी, न जाने कितनी आंखें होंगी जो तर होंगी, कई प्यासे होंगे जो उनकी प्यास बुझेगी सिर्फ शक्ल देखकर, लेकिन वो न्याज बांट रही है। कंजर घराने को ना सिर्फ नामी गिरामी खानदानों के बच्चे जनने का शर्फ हासिल है, बल्कि ये लोग नवाबीन और शुरफा के बच्चों को शराफत सिखलाने के भी दावेदार हैं। नवाब खानदान के जो औलादे हैं वो हमारे घरों में आके तरबियत सीखते थे, छोड़ते थे उन्हें अपनी औलादों को कि इनके पास एटिकेट सीखने के लिए। जो जिम्मेदार थे वो अपने बच्चों को भेजते थे कि हमारे बच्चों को तमीज़ आए, वो तालीम हासिल करने के लिए हमारे घर भेजते थे। नवाब लोग कहते थे कि अपना किसी से तमीज़ सीखनी है तो किसी तवाइफ के घर जाओ, उससे तमीज़ सीखो। बरे सगीर पाको हिंद पर काबिज होने वाले अक्सर हुक्मरान शराबो शबाब के रसिया थे। लौंडी की आड़ में नाचने गाने वालियां उनके दरबारों और हरम सराओं के वो चिराग थीं कि जिनके वतन से ना सिर्फ शहजादे शहजादियों ने जन्म लिया, बल्कि अदब आदाब और तहजीब के कायदे कवानीन भी उन्हें इन्हीं तवाइफों ने सिखलाए। मुगल फरमारवा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उसके बेटे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर और शहजादा सलीम के दरमियान होने वाली एक जंग की असल वजह भी दरबार में नाचने वाली एक रक्कासा अनारकली थी। जमाना गवाह है कि जिन ईवानों में नाचने गाने वालियां आम हो गईं, उनका अंजाम तारीख के सुनहरी पन्नों पर काले हुरूफ में लिखा जाता। अगर तवाइफ जिस्म है तो तमाशबीन रूह। तमाशबीन बनने के लिए किन औसाफ और काबिलियत की जरूरत